Namaskar. Myself Dinesh Shukla. Welcome to you all our history study class platform. Dear students, firstly I want to give you a congratulations about that you are passed out your 10th with good marks. आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब 10th में अच्छे नंबर से पास हुए। आशा करता हूँ आप हमारे विद्यालय का नाम 10th से आगे 12th में भी बहुत रोशन करेंगे। बच्चों, आज की टॉपिक मैं आपको जैसा आपको पता है कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको, तो आज की टॉपिक हमारा लेसन सेकेंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस शुरू होगा। लेसन फर्स्ट इज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड। This chapter is about the basic knowledge about the physics. क्लास हम यहाँ वहाँ जानेंगे कितने प्रकार की फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में जानते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर, आप इसे स्वतः पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ जाएंगे। हम जो रिवाइज स्टेटस के चलते जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्जामिनेशन में है, हम लोग उससे ही ज़्यादा पढ़ेंगे। इसलिए आशा करता हूँ आज से सब लोग बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास 11th लेसन सेकेंड फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन। चलिए अब ये जानते हैं कि यूनिट होती क्या चीज है। आप बहुत सीधी सी बात है, किसी चीज की पहचान या किसी चीज को उसके एक ऐसी पहचान जिसके द्वारा उसे अच्छे से जान सके, वो क्या होती है। जैसे अगर हमने मीटर बोल दिया तो हमें पता है कि ये लेंथ की बात हो रही है। अगर हमने किलोग्राम, ग्राम, तो हमें पता चल जाता है कि हम मास। तो इससे बहुत ज्यादा ना हम जानने की कोशिश करें या कोई बहुत बड़ी डिफिनेशन नहीं होती है। इट इज टू represent the quantity by the numbers, by the alphabetic, by the any other things। तो वो सारी चीजें आपकी यूनिट के अंतर्गत आती हैं। यूनिट्स को अच्छे से जानने के लिए हमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड को जानना होगा। मैग्नीट्यूड क्या चीज होती है, आप इसे अच्छे से समझें। जैसे बच्चों आपने लिखा का मास है 3 kg, तो 3 is the numeric value and kg is the unit। अब kg मास को इनको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जब दोनों साथ में न्यूमेरिक वैल्यू और प्लस यूनिट, ये दोनों साथ में हो तो उस क्वांटिटी को क्या कहलाई जाएगी, मैग्नीट्यूड कहलाएगी। क्या बच्चों कहलाई जाएगी, मैग्नीट्यूड कहलाएगी। तो आप अच्छे समझ होंगे हर चीज का होता है 5 मीटर। आप किसी कपड़े की मेजर आउट करते हो तो ये 5 मीटर कपड़ा दे देते हो। 5 is the numeric value, meter is the unit, so both are the magnitude of that length। तो इस चीज का मैग्नीट्यूड कहलाता है। फिर बात आती है कि फंडामेंटल क्वांटिटी बहुत है, लेकिन फंडामेंटल मींस होता है बेसिक, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम जरूरी, जो जिससे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, जिससे कोई आगे और भी क्वांटिटी ना बन सके। ऐसी क्वांटिटियां जो अपनी एग्जिस्टेंस रखती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती हैं किसी और भी क्वांटिटी से। क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर से एक बार ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? दोस क्वांटिटी which are independent from other quantities, जो अदर क्वांटिटीज से डिपेंडेंट हो, जिनका अपना खुद का एग्जिस्टेंस हो, उसे क्या कहते हैं हम, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। फिर हमारी बात आती है फंडामेंटल यूनिट की। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उनकी जो यूनिट होगी वह क्या कहलाएगी, फंडामेंटल यूनिट। क्या होगी फंडामेंटल क्वांटिटी और क्या है फंडामेंटल यूनिट, इसे हम लोग आसानी के साथ समझते हैं बच्चों। यहां मैंने देखिए आपको यहां पे शॉर्ट में लिख दिया मैंने कि FQ मींस फंडामेंटल क्वांटिटी एंड FU मींस फंडामेंटल यूनिट। हम फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंटली देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इन कॉन्सेप्ट, 2 मोस्ट, बट इंपॉर्टेंटली जो है वो 11th के लिए जो है वो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पर 7 बड़ी इंपॉर्टेंट है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फर्स्ट इज लेंथ, मास,
टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। अब बच्चों ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप इस चैप्टर के नाम में देखते होंगे डायमेंशन, तो आपके यहाँ जो 11th के कोर्स में जो डायमेंशंस के आधार पर जो बताई गई है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, वो ये 4 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ऐसा तो होता नहीं कि 4 है, 3 अभी और करंट, luminous intensity and amount of substance। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ लेंगे। बहुत पूछा जाता है ये एग्जामिनेशन के छोटे छोटे कॉन्सेप्टों के अंदर, अगर ये नहीं पता तो कहते हैं ना कि जब बेस नहीं क्लियर तो आगे क्या। तो यहाँ पर अगर आपका ये बेस नहीं क्लियर होगा कि नहीं आप जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में, नहीं आप जानते हैं फंडामेंटल यूनिट के बारे में, तो बेटा डायमेंशन के बारे में सीखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड बताया आपको, यूनिट बताया आपको, फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने आपको बताया दोस क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड द यूनिट ऑफ दैट फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट। सिंपली कोई इसमें टफ नहीं था। अब हम लोग इसी फंडामेंटल क्वांटिटी को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कितनी होती हैं। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, that is length, mass, time, temperature, current, luminous intensity and amount of substance। ये 7 आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिजिक्स 11th क्लास पढ़ने वाले बच्चों अगर 7 फंडामेंटल, ये तो मैं तो 9th के बच्चों भी कहता हूँ, उनको भी तैयार होना चाहिए सब चीजों को कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट के बारे में तो हमेशा तैयार रहना चाहिए, जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको तैयार कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपने कहा, सर ने कहा कि 2 और है। अब वो 2 कौन से हैं? तो 2 और भी आपको बताए गए जो 12th क्लास में आपको यूज होंगे, चैप्टर्स में गॉस लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम आएंगे उसमें यूज होगा। तो अमाउंट ऑफ इसके अलावा 2 और हैं जिनको कहा गया है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। कौन कौन से हैं? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो बच्चों ये 7 आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मैं आशा करता हूँ आप सब इसे खूब अच्छे से लर्न भी कर लिए होंगे। चलिए इसके फंडामेंटल यूनिट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेंथ की वर्ड यूज अबाउट दैट मीटर, लेंथ को मीटर, किलोमीटर, बहुत सारे बट एवरीथिंग इज कन्वर्टेड टू मीटर, कैन बी कन्वर्टेड टू मीटर। मास so simple, easy, time universal, second temperature, what temperature? Kelvin, Celsius नहीं, Kelvin, they are the relation between the Celsius, Kelvin and Fahrenheit। इसके बारे में भी आपने पढ़ा है 9th क्लास में। C/5 is equal to F-32/9 is equal to K-273/5। आपने रिलेशन भी आपस में पढ़ा आपने। luminous intensity, candela and amount of substance mole। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूं बच्चों, क्या? लेंथ मीटर, मास केजी, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, सॉरी luminous intensity candela and amount of substance mole। अब हमको फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट के बारे में अच्छे से पता चल गया। आगे हम लोग क्या जानेंगे? अब हम लोग जानेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटीज के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 3 प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं बच्चों, जहां आपको बताया गया है 3 प्रकार की जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप जानते होंगे, MKS, CGS एंड FPS। बहुत सिंपल फुल फॉर्म आप यहाँ लिखिए, कोई बहुत टफ नहीं है। मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीग्राम सेकंड एंड फुट फॉर्म सेकंड। सिंपली आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। इन्हीं कैटेगरी के लिए 3 कैटेगरी के अंतर्गत हम सारी प्रकार की क्वांटिटियों को
को क्या करते हैं, नोन करते हैं। अगर हमको मीटर किलोग्राम सेकंड में तो एमकेएस सिस्टम में है, अगर हमको सीजीएस में प्राप्त है, सेंटीग्राम सेकंड में प्राप्त है तो सीजीएस सिस्टम में है, अगर हमको एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकंड में अगर क्वांटिटीज प्राप्त है तो एफपीएस सिस्टम में है। आशा करता हूं आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। फिर आता है डेराइव यूनिट्स के बारे में। बेटा डेराइव यूनिट के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। डेराइव यूनिट होती है कि किसी भी जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू कोई क्वांटिटी अगर हम लोग निकालते हैं तो वो क्या कहलाती है, डेराइव यूनिट। सिंपल एग्जांपल के जरिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेराइव की जैसे हम लोग जानते हैं पहले कि डेराइव क्वांटिटियां कौन सी हैं, जो फिजिकल जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के सहारे क्वांटिटीज निकाली जाती हैं। फिर जब हम लोग फंडामेंटल डेराइव क्वांटिटियां पता लग जाएंगे तो हम फंडामेंटल यूनिट के हेल्प के माध्यम से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो जैसे हमारे पास एक है एरिया, area equal to length into breadth, and length and breadth both are the meter, both are the length fundamental quantities, so unit is meter square। ऐसे वैल्यू में length into breadth into height मीटर क्यूब, सिंपली आप समझे। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटियां हैं, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, टार्क्यू है, फोर्स है, सब के सब क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि सब किसी न किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प के माध्यम से क्या की जाती हैं, निकाली जाती है। तो आप अच्छे समझ गए हो कि डेराइव्ड क्वांटिटियां वो हो गई जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से क्या की जाए, प्राप्त की जाए, और डेराइव्ड यूनिट कौन सी हो गई, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के हिसाब से। एक एरिया मैंने एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया एरिया इक्वल टू लेंथ टू ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ आर द मीटर, बोथ आर द लेंथ, सो बोथ आर द फिजिकल क्वांटिटीज, and these physical quantities makes the derived physical quantities। इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। फिर एक हम लोग सिंपल एक आखिरी आज के वीडियो का टॉपिक हम लोग उठाते हैं बेटे कि डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटियां होती हैं उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो लेंथ का, मास का, लेंथ का होता है L इन ब्रैकेट के अंदर इसको रखिए हम ब्रैकेट के अंदर, डब्ल्यू ब्रैकेट के अंदर, मास केजी, एम टाइम सेकेंड, टी टेम्परेचर, थीटा, और भी क्वांटिटीज के अलग अलग जगहों पे क्या करते हैं बेटे, यूज कर लेते हैं। एम्पियर को ए दिखाया जाता है, सी डी करके इसको दिखा देते हैं, मोल ऑफ सब्सटेंस को मोल करके ब्रैकेट में क्या करके दिखा देते हैं। तो देयर आर इंडिकेशन हाउ टू वी राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड द फंडामेंटल यूनिट। बिना यूनिट जाने आप डायमेंशनल फार्मूला नहीं जान सकते, इसलिए आपको यूनिट बहुत आवश्यक है। आपके बुक में बहुत सारे दिए गए हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं कि सर किस डायमेंशन फार्मूला हम लोग निकालते हैं, और जहां तक हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की आपको बता दी गई है। एक मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे फोर्स का F बराबर m into everybody know there are the 3 laws of force, the second one है आपको ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। मास इज फंडामेंटल क्वांटिटी, यूनिट इज kg, and acceleration meter per second square as we well know. This can be write kg meter second minus kg is m, meter is l, second is t minus 2. So simple. पहले उसका फॉर्मूला लिखा, जो आपका फॉर्मूला है उसमें आपने उसकी यूनिट लिख दी, उस यूनिट की डायमेंशन फॉर्मूला को यहाँ पर उनके मैथमेटिकली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, रख दिया, पुट कर दिया। सिंपल सेकंड ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव साइन लगेगी, तो केजी का m, मास का मीटर का l, एंड द सेकंड का t और t की पावर -2। This is the dimension formula of the derived quantity force। आशा करता हूँ बेटा आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ चलूंगा, एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस के बारे में बात करूंगा। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।